हाय एवरीवन, माई सेल्फ विनीत उत्कर्मा। आज आप लोगों का स्वागत है विशाल कैंपस में। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि क्लास 10th का टॉपिक है और ये बोर्ड के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे हर साल बोर्ड में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अभी हम लोग क्लास 10th का स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें देखते रहेंगे जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही वही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसी को हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। यानी प्रतिरोध को हम लोग कैसे जोड़ते हैं। प्रतिरोध को दो प्रकार से जोड़ते हैं, एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम। अच्छा, प्रतिरोध होता क्या है ये भी देख लेते हैं। प्रतिरोध का सिंबल हम लोग ऐसे बनाते हैं और इसको आर से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट जो होती है यानी इसका मात्रक जो होता है वो ओम होता है और ओम को भी एक सिंबल से डिनोट करते हैं, ऐसे बनाते हैं इसको। ठीक है, तो प्रतिरोधों को हम लोग दो प्रकार से जोड़ते हैं, एक होता है श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर क्रम। तो पहले हम लोग देखेंगे श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को कैसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सर्किट ड्रॉ करते हैं और इसको एक बैटरी से जोड़ देंगे। बैटरी में एक टर्मिनल बड़ा जोड़ते हैं और एक छोटा जोड़ते हैं, बना होता है, और यहाँ पे लगा होता है अमीटर। अमीटर का काम होता है सर्किट की करंट मेजर करना। अगर जो अमीटर को हम लोग हमेशा सर्किट में जो है यानी परिपथ में जो है हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तथा जो वोल्ट मीटर होता है उसको हम लोग सर्किट के साथ जो है पैरेलल में जोड़ते हैं यानी समांतर क्रम में जोड़ते हैं। यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस करके हम लोग श्रेणी क्रम का फार्मूला डिराइव करेंगे और वही फार्मूला n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस के लिए भी वैलिड होगा। तो इसमें देखते हैं, ये मान लेते हैं पहला रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 और ये R3, और यहाँ पे हमने V वोल्ट की बैटरी लगाई है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसे हाई वोल्टेज बोलते हैं और इसे लो वोल्टेज, इसी को पोटेंशियल डिफरेंस से भी लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ इसमें जो करंट निकलेगी पॉजिटिव टर्मिनल से मानते हैं करंट I निकली, तो ये I करंट इसी रेजिस्टेंस R1 में भी जाएगी और R2 में भी जाएगी और R3 में जाएगी, और यही करंट वापस आ जाएगी। और यहाँ पर हम लोग जब लिखते हैं तो पोटेंशियल में जो वोल्टेज होता है यानी कि विभव, वो हर जगह का अलग अलग होता है। यहाँ पे V1 होगा तो यहाँ पे V2 होगा और यहाँ पे क्या होगा V3। ठीक है, तो यहाँ पे अब जब हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे जो नेट पोटेंशियल दे रहे हैं यानी जो नेट विभव दे रहे हैं वो V दे रहे हैं, और R1 के अक्रॉस कितना हुआ V1, यहाँ पर कितना है V2 और यहाँ पर कितना है V3। तो यहाँ पर जब हम लोग लिखेंगे तो V बराबर लिखेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3। और हम लोगों ने इससे पहले अभी पढ़े नहीं, लेकिन हम आपको हिंट में बता रहे हैं कि ओम का नियम क्या होता है। क्योंकि टाइम कम है इस वजह से केवल मेन टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम बताते हैं ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम होता है V जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, यानी अगर जो वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी हमारी क्या होगी, इंक्रीज करेगी या बढ़ेगी। तो यहाँ पे जब इस कांस्टेंट को हटाते हैं तो यहाँ पे एक सिंबल यूज करते हैं R, तो यहाँ पे आता है ये ऐसे, और ये जो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो इसी फार्मूले को हम ऐसे भी लिखते हैं V बराबर IR, ये ओम ने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग V की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे जब रखेंगे तो V की जगह क्या आ जाएगा IR। ऐसे ही अगर जो V1 की वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पे जब V1 इक्वल टू लिखेंगे तो ये आएगा I, क्योंकि करंट सेम है पर रेजिस्टेंस क्या है, डिफरेंट है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे R1। ऐसे ही अगर जो हम V2 के लिए लिखेंगे तो यहाँ पर करंट देखिए वही जा रही है पर यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, अलग है, तो यहाँ पे लिखेंगे I और यहाँ पे क्या लिखेंगे R2। ठीक है, फिर ऐसे ही जब हम लोग R3 यानी रेजिस्टेंस 3 में पहुंचेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे V3 बराबर, यहाँ पे लिखेंगे I क्योंकि करंट सेम है, और यहाँ क्या लिखेंगे R3। अब ये वैल्यू हम लोग यहाँ क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो V1 की जगह क्या लिख सकते हैं I R1, प्लस V2 की जगह क्या लिख सकते हैं I R3, सॉरी R2 लिख सकते हैं, और V3 की जगह क्या लिखेंगे I R3। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, I जो है हर जगह पे कॉमन है क्योंकि करंट हमारी क्या है, तीनों रेजिस्टेंस में सेम है। तो जब हम लोग यहाँ से I कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ पे I से I क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ से R बराबर आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जब भी सीरीज में सर्किट होगा यानी जब भी सीरीज में जो है हमारे रेजिस्टेंस जुड़े होंगे तो उनको हम लोग कैसे ऐड करेंगे, डायरेक्ट
मतलब इन तीनों को हम लोग डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ऐसे ही तीन, जरूरी नहीं तीन रेजिस्टेंस हो, तीन से कम भी हो सकते हैं और तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर जो तीन से ज्यादा है, मान लीजिए हम n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस ले लेते हैं, मान लीजिए बहुत सारे रेजिस्टेंस इसमें लगे n तक, तो उसके लिए अगर जो हम लोग R इक्विवेलेंट का फार्मूला लिखेंगे, इसी को बेटा इक्विवेलेंट का मतलब होता है तुल्य रेजिस्टेंस यानी टोटल। तो यहाँ पे जब लिखेंगे तो ये आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, जितने भी हो उनको ऐसे ऐसे ऐड करके Rn तक जितने भी नंबर हो यानी n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो, तो वहां तक की हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ये हमारा नेट रेजिस्टेंस का क्या आ जाएगा, फार्मूला आ जाएगा। अच्छा सर इसका सर्किट बना के दिखाइए, तो इसका अगर जो हम लोग डायग्राम बनाएंगे यानी कि परिपथ बनाएंगे, तो वो कैसे बनेगा जरा हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ऐसे ही ये डैश 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 यहाँ पे बनाएंगे तो Rn तक, और यहाँ पे हमारी क्या लग जाएगी, बैटरी लग जाएगी, और यहाँ पे क्या लगेगा, अमीटर लगेगा। अमीटर का काम क्या होता है, ऐसे ही हम लोग यहाँ पे कुंजी भी लगा सकते हैं। कुंजी ओपन होगी क्लोज होगी, अगर जो ओपन होगी तब क्या होगा, क्लोज होगी तब क्या होगा, करंट फ्लो होगी कि नहीं फ्लो होगी, वो हम लोग अभी देखेंगे। तो यहाँ पे ये जैसे R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ऐसे डैश डैश, ये रेजिस्टेंस जो लास्ट में लगा है इसे बोलते हैं Rn, मतलब कि n नंबर तक रेजिस्टेंस लगे। और यहाँ पे क्या लगा है, V वोल्ट की बैटरी, ठीक है ना। अगर जो इसी टॉपिक में ये भी पूछा जा सकता है, इसी टॉपिक में ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे यहाँ पर V1 लगा है, मतलब रेजिस्टेंस R1 है, क्या रेजिस्टेंस है, R1, इसके अक्रॉस हमको पोटेंशियल बताओ, यानी इसके अक्रॉस विभव बताओ। तो इसके अक्रॉस विभव जैसे V1 है, क्या है, V1, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल नापने या मेजर करने के लिए जो डिवाइस लगती है उसे बोलते हैं वोल्ट मीटर। और उसको जब भी हम सर्किट में लगाते हैं तो वो जो है मतलब जो ये परिपथ है इसके जो है हमेशा पैरेलल यानी कि समांतर क्रम में लगाते हैं। ध्यान से सुनना, जो अमीटर होता है उसको हमेशा परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और जो वोल्ट मीटर होता है उसको परिपथ के हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं, अच्छा ये अच्छा तो यहाँ पे हम लोग दो कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। पहला ये कि श्रेणी क्रम में जो धारा होती है वो हमारी क्या है, सेम, यानी कि समान रहेगी। तो यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से देखना। श्रेणी क्रम में जो धारा होती है हमारी वो क्या होती है, समान। समान का मतलब सेम होती है, और जो विभव है वो हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होगा, अलग अलग। तो यहाँ पे लिखेंगे जो विभव है वो क्या होगा, अलग अलग, अलग अलग होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किसकी, समांतर क्रम की। तो यहाँ पर हम लोग इसी के इधर देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे समांतर क्रम, जब प्रतिरोध जो है हमारे काहे में जुड़े हो, समांतर क्रम में। तो यहाँ पे हम लोग एक सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए तो ये बनाते हैं सर्किट। मान लीजिए ये V1 R1 लगा है, और ये हमारा क्या लगा है, R2 लगा है, और ये R3, तीन को लेके करते हैं, जो निकलेगा उसी को n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस तक हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे। और यहाँ पे लगा देते हैं बैटरी, और यहाँ पे लगा देते हैं अमीटर, जो कि क्या करेगा, करंट मेजर करेगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये निगेटिव, इसे बोलेंगे R1 R2 और R3, ये R2 हो गया। अब जरा यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर जो पॉजिटिव टर्मिनल से मान लीजिए हमारी करंट I निकली, कितनी करंट निकली, I, तो ये करंट जब यहाँ तक पहुंचेगी तब तक तो I रहेगी, लेकिन जब इस पॉइंट पे पहुंचेगी, अब इसके पास कितने रास्ते हो गए, तीन। भाई यहाँ पे जैसे करंट पहुंची तो इसके पास कितने रास्ते हो गए, तीन। R1 में भी जा सकती है, R2 में भी जा सकती है, और R3 में भी जा सकती है। तो क्या सेम करंट तीनों में जाएगी, अगर जो रेजिस्टेंस सेम होंगे तो करंट सेम भी जा सकती है, डिफरेंट भी जा सकती है। तो यहाँ पे हम लोग ये मान के चलते हैं कि तीनों में अभी करंट अलग अलग जा रही। मान लिया इसमें I1 जा रही, R1 में कितनी जा रही, I1, R2 में कितनी जा रही, सॉरी R2 में कितनी जा रही, I2, और जो ये R3 जुड़ा है इसमें कितनी करंट जा रही, I3। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने जब श्रेणी क्रम पढ़ा तो उसमें देखिए जो धारा थी वो क्या थी, तीनों रेजिस्टेंस में एक ही जा रही थी। पर जब हम लोग समांतर क्रम देख रहे हैं तो तीनों रेजिस्टेंस में धारा क्या हो रही है, यानी प्रतिरोधों में धारा क्या जा रही, अलग अलग जा रही। तो यहाँ पे बेटा ये जब तीनों इधर से आएंगे, देखिए ये I1 करंट इधर से जा रही तो ये घूम के इधर आएगी I1, और यहाँ पे कितनी आ रही, I2, और ये नीचे से कितनी घूम के जा रही, I3। अब ये तीनों करंट आके जाके क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे वही जो नेट करंट तीन भागों में डिवाइड हुई थी यानी बटी थी, वही करंट तीनों ये क्या हो जाएंगी, I1 I2 और I3 क्या हो जाएंगी, ऐड। तो यहाँ से I बराबर क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये नेट हमारी क्या आ गई, करंट। और अगर जो यहाँ पे V वोल्ट की बैटरी लगाए हैं तो इसका भी विभव क्या होगा, V होगा, इसके अक्रॉस भी विभव क्या होगा, V, और इसके अक्रॉस भी V। यानी समांतर क्रम में जो विभव होता है वो सेम होता है,
पर जो धारा होती है वो सभी प्रतिरोधों में अलग अलग होती है। तो यहाँ पर जब हम लोग लिखेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं जो नेट करंट थी यानी आई इक्वल टू क्या आएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहाँ पे अब जरा देखिए, अभी हम लोगों ने जो ओम्स लॉ पढ़ा था उसमें मतलब पढ़े नहीं थे उसको, बस हमने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिए थे कि क्या होता है ओम्स लॉ। तो यहाँ पे देखे थे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, I के। तो यहाँ से जब हम लोग I की वैल्यू निकालेंगे तो आप देखिए जरा, I की अगर जो वैल्यू निकाले तो वो क्या आएगी, V अपॉन आर। क्या आएगी, V अपॉन आर। कैसे, ये R इसके डिवाइड में चला गया तो ये आ गई I की वैल्यू। अब यहाँ पे I की वैल्यू पुट कीजिए तो I की जगह क्या लिख सकते हैं, V अपॉन आर। अगर जो ऐसे ही सर I1 की जगह क्या लिखेंगे, तो I1 देखिए, I1 किस में जा रही है, R1 में, और यहाँ का पोटेंशियल कितना है यानी विभव कितना है, V। तो यहाँ पर जब लिखेंगे तो ये आएगा I1 इक्वल टू V, यानी V यहाँ का पोटेंशियल V, और रेजिस्टेंस कितना है R1, तो ये आ जाएगा। ऐसे ही अगर जो I2 इक्वल टू लिखेंगे तो ये क्या आएगा, V अपॉन R2। ऐसे ही अगर जो I3 इक्वल टू लिखेंगे तो क्या आएगा, V अपॉन R3। अब ये वैल्यू तीनों हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर दो बस। तो यहाँ पर रखते हैं भाई, तो यहाँ क्या लिखेंगे, V अपॉन R1। यहाँ पे क्या लिखेंगे, V अपॉन R2 प्लस यहाँ क्या लिखेंगे, V अपॉन R3। अब देखिए तीनों जगह V लिखा है यानी कि पोटेंशियल हमारा मतलब विभव क्या है, सेम है, तो उसको हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर विभव कॉमन ले लीजिए तो V अपॉन आर, इधर V कॉमन ले लीजिए। अब देखिए अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन R2 प्लस यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन R3। अब देखिए V से V क्या हो गया, कैंसिल, तो यहाँ से 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, यानी कि ये इक्विवेलेंट का मतलब होता है टोटल या तुल्य बोलते हैं इसी को। कहेगा जैसे एक डायग्राम दे देगा, कहेगा उसमें तुल्य प्रतिरोध निकाले, तो उसी को हम लोग बोलते हैं, यानी इस सर्किट का यानी इस परिपथ का पूरा हमको क्या निकालना है, प्रतिरोध। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब देखिए श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में अंतर क्या है, तो यहाँ पे देखिए जो श्रेणी क्रम था, श्रेणी क्रम में जब हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया तो उसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, यानी ये जैसे 3 रेजिस्टेंस लगे हैं यानी 3 प्रतिरोध लगे, तीनों को डायरेक्ट जोड़ दो। पर अगर जो समांतर क्रम में 3 प्रतिरोधों को जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, उनको 1 अपॉन करके जोड़ते हैं। जैसे यहाँ देखिए 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ऐसे ही अगर जो n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगे हो, जरूरी तो नहीं है कि 3 ही लगे हो, 2 भी लगे हो सकते हैं और 2 से ज्यादा भी। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 डैश 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 प्लस 1 अपॉन RL। जितने भी हों उनको 1 अपॉन करके क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, फार्मूला। एक ये फार्मूला और एक ये फार्मूला, यानी कि वो समांतर श्रेणी के लिए, समांतर के लिए, और ये श्रेणी क्रम के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी से हम लोग सारे न्यूमेरिकल लगाएंगे। अब इसका भी अगर जो आपको हम डायग्राम बना के दिखाएं तो यहाँ पे आप छोटा सा एक डायग्राम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं R1 हो गया, ये हमारा R2 हो गया, ऐसे ही डैश डैश गए और यहाँ पे बना देंगे RN। अब जरूरी नहीं 3 हो या 5 हो, जितने भी जुड़े होंगे देख लेंगे हम लोग। और यहाँ चाहते हैं तो एमीटर भी लगा दीजिए, करंट मेजर करेगा। तो ये हो गया R1, ये हो गया R2, ऐसे डैश डैश, ये हमारा क्या हो गया RN, ये V वोल्ट की क्या हो गई, बैटरी। तो ये हमारा हो गया समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। अब यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकलता है देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए तीनों जगह धारा क्या है, अलग अलग। तो यहाँ पे लिखेंगे धारा अलग अलग होगी, और जो विभव है वो क्या होगा बताएं, सेम, यानी समान होगा। विभव हमारा समान होता है और धारा हमारी क्या होती है, अलग अलग होती है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस पे हम लोग बेस्ड जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, यानी कि हर साल इस पे 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो वो हम लोग क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।